आज के युग में प्रतियोगिता जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही, परंतु शिक्षा जगत में इसके बढ़ने का वेग और भी ज़्यादा तीव्र है। आईआईटी में एडमिशन, एमबीबीएस में एडमिशन, आईएएस क्वालिफाई करना, गोल्ड मेडल लेना, ये सब अब प्रतियोगिता बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। विद्यार्थियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए। शिक्षा जगत में वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए सरस्वती देवी का वरदान प्राप्त करना आवश्यक है। शिक्षा के हर बड़े ऑफिस के अंदर सरस्वती देवी की तस्वीर टंगी होती है, किसी अन्य दफ्तर में नहीं। ये दर्शाता है कि सरस्वती देवी का शिक्षा जगत से विशेष संबंध है। उसका वरदान प्राप्त करने के लिए हम सरस्वती वंदना करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, गायन करते हैं, पूजन करते हैं, परंतु क्या ऐसा करने से सरस्वती देवी का वरदान प्राप्त हो सकता है? कैसे प्राप्त होगा? वो तो एक कागज़ की तस्वीर टंगी होती है या पत्थर की मूर्ति बना रखी होती है। वो वरदान कैसे प्राप्त होगी? वो वरदान कैसे प्राप्त होगा? आशीर्वचन वरदान प्राप्त करने के लिए जैसे हम किसी महान आत्मा, किसी ऋषि मुनि या किसी देव से आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो हमें उन्हें प्रसन्न करना होता है। अपनी साधना से, तपस्या से उस स्तर पर पहुंचना होता है जिससे वो देव, महानात्मा खुश होकर आशीर्वाद दे और वो आशीर्वाद फलीभूत होते हैं। अब ये तो पत्थर की मूर्ति है या कागज़ पर तस्वीर है, तो इसके वरदान का रहस्य क्या है फिर? इसके वरदान का रहस्य ये है कि सरस्वती देवी जो कि तस्वीर लगा रखी होती, मूर्ति बना रखी होती, वैसे तो उसके 4 हाथ दिखा रखे होते हैं। कोई नारी हुई नहीं जिसके 4 हाथ हों, तो क्या मतलब है इसके वरदान लेने का, आशीर्वाद लेने का? रहस्य क्या है? इसका रहस्य छिपा है कि उसके हाथों में और उसको जो अलंकार दिखा रखे हैं, चीज़ें दिखा रखी हैं, वो कुछ गुणों को प्रकट कर रही है और उन गुणों को ग्रहण करने से व्यक्ति में, विद्यार्थी में वो दिव्य शक्ति की उत्पन्नता होती है, दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है जिससे विद्यार्थी वांछित सफलता प्राप्त कर सकते। जैसे सरस्वती देवी को हमेशा कमल के फूल पर, कमल के आसन पर बैठा दिखाया जाता है। कमल का फूल किस चीज़ का प्रतीक है? गंदे पानी कीचड़ में खिलता, परंतु उसकी एक गंदी चींट अपने ऊपर टिकने नहीं देता। तो कमल का फूल प्रतीक है पवित्रता, पावनता, प्योरिटी। अर्थात सरस्वती देवी चाह रही है कि विद्यार्थी को अपने जीवन में पवित्रता लानी होगी। पवित्रता कैसे आए विद्यार्थी के जीवन में? पवित्रता किसे कहते हैं? पवित्रता का अर्थ है नंबर 1, मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना। जब विद्यार्थी मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसको शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल प्राप्त होता है, जिसके आधार पर वह अध्ययन कर सकता है। क्योंकि शरीर यदि बीमार, रोगी है, मन रोगी है, गंदे व्यर्थ संकल्प करता है, बुद्धि तामसिक है, तो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। हमारी वेद शास्त्रों में भी है कि 25 साल तक विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना होता है। परंतु देखने में आता है विद्यार्थी आजकल गंदे झूठे प्यार व्यार के चक्कर में पड़ते हैं और अपना जीवन तबाह कर लेते हैं। जो विद्यार्थी इस तरह के चक्करों में फंसता है उसका मन पढ़ाई में कभी एकाग्र हो ही नहीं सकता और उसको सरस्वती देवी का वरदान मिल नहीं सकता।
क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो रहा है। दूसरी बात, पवित्रता के लिए लड़ाई झगड़े करना, मारपीट करना, ये अपवित्रता है। क्योंकि मारपीट करना माना हम किसी को दुख देते हैं, दुख देने से पाप चढ़ता है, आत्मा पतित हो जाती है। पतित आत्मा पर सरस्वती देवी का वरदान नहीं बरस सकता है। इसलिए मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना, ये पवित्रता है। तो विद्यार्थियों को सावधान होना है। इसी प्रकार से आगे विद्यार्थियों को अपने सारे सिलेबस को तैयार करना चाहिए परीक्षा देने के लिए। ये नहीं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स कर लिए और उसके आधार पर परीक्षा दे दे, ऐसे विद्यार्थी सफल नहीं हो सकते। क्योंकि जैसे कोई बच्चा MSc MA करता है तो उस सब्जेक्ट में ये आशा की जाती है कि उस सब्जेक्ट का उसको पूर्ण ज्ञान है, और वैसे भी आगे जाके वो टेस्ट देगा नेट का या कोई और परीक्षा देगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए सारे सिलेबस को, समुच्चय सिलेबस को उसको तैयार करना चाहिए। अगली बात कि भाई विद्यार्थी परीक्षा के अंदर आजकल गलत साधन अपनाते, चीटिंग करते, नकल आदि करते, यह पवित्रता है, अस्वच्छता है। ऐसे विद्यार्थियों को कभी भी सरस्वती देवी का वरदान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसके साथ ही आप देखोगे दूसरी बात हम करते हैं, ये तो प्योरिटी की बात हो गई, विद्यार्थियों को विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि सरस्वती देवी के साथ में हंस दिखाया जाता है। हंस की क्या विशेषता है? हंस की विशेषता है कि दूध और पानी को अलग कर देता है। कंकड़, पत्थर और मोती यदि मिला दिए जाएं तो मोती चुगता है। तो माना विद्यार्थी को हमेशा श्रेष्ठ संकल्प ही उठाने चाहिए, क्योंकि जैसा संकल्प हम करते हैं वैसा कर्म हो जाता है, वैसा भाग्य दुर्भाग्य बन जाता है। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म ही चयन करने चाहिए। व्यर्थ के नकारात्मक संकल्प, बोल, कर्म को छोड़ देना चाहिए। हंस बुद्धि बन करके, तो विद्यार्थी को हंस बुद्धि बन के रहना होता है, तभी उसको सरस्वती देवी का वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही सरस्वती देवी के दो हाथों में वीणा दिखाई जाती है। वीणा किस चीज़ का प्रतीक है? वीणा प्रतीक है कि कम बोलें, सत्य बोलें, मीठा बोलें, ज्ञान स्वरूप होके बोलें, किसी की गलत बात में हाँ ना भरें, किसी की गलत बात का हाँ ना करें, और किसी की बात के ऊपर हम चुप भी नहीं रहें। कोई गलत बात कह रहा है और आप चुप रह जाते हो तो उसका अर्थ माना जाता है ये हाँ कह रहा है। जैसे एक बार क्या हुआ, इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन अमेरिकन फ़ौज ने पकड़ लिया और कोर्ट में उसको पेश किया गया। जज ने पूछा तुमने ये जुर्म किया? सद्दाम हुसैन चुप रहा, गर्दन लटका ली। दूसरा प्रश्न, क्या तुमने ये जुर्म किया? उस पर भी चुप रहा। तीसरे पर भी चुप रहा। तो चुप रहने का अर्थ जज ने क्या लिया? जज कहने लगा क्योंकि ये हर जुर्म के बारे में चुप है, अर्थात ये हाँ कह रहा है, स्वीकार कर रहा है, इसलिए इसको फांसी की सज़ा दी जाती है। इस प्रकार से यदि किसी गलत बात पर हम चुप रह जाते हैं तो उसका अर्थ लिया जाता है कि हम हाँ कह रहे हैं। इसलिए किसी की गलत बात पर हमें हाँ भी नहीं कहनी और चुप भी नहीं रहना, बोल देना है। डर लगता है तो क्षमा मांग सकते हो, क्षमा करना ये बात गलत है, मैं सहमत नहीं हूँ, पिंड छूट जाएगा, नहीं तो विद्यार्थी फंस जाते हैं। इस प्रकार से वाणी पर विशेष ध्यान देना है सरस्वती देवी का वरदान प्राप्त करने के लिए। कम बोलें, धीरे बोलें, क्योंकि जो बोलने में शक्ति जाया जाती है, व्यर्थ ना बोलें, उसकी अपनी शिक्षा में शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसी प्रकार सरस्वती देवी के दो हाथों में दिखा रखा है। ऊपर के एक हाथ में मनकों की माला और आखिरी हाथ में पुस्तकें। क्या कह रही है सरस्वती देवी?
कह रही है कि इन पुस्तकों का अध्ययन ग्रहण करने के लिए, इन पुस्तकों के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए परमात्मा की याद करनी पड़ेगी। मनकों की माला प्रतीक है परमात्मा की याद, परमात्मा का ध्यान, मेडिटेशन। अर्थात पढ़ाई को परमात्मा की याद के साथ सीखा जाता है। अब प्रश्न आता है साथ में कैसे सीखें, परमात्मा को याद करें तो फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि एक टाइम एक ही संकल्प चल सकता है। यदि पढ़ाई में ध्यान लगाएं तो ईश्वर का ध्यान भूल जाएगा, याद भूल जाएगी। तो उसका एक तरीका जो मैंने ईजाद किया, इन्वेंट किया एक तरह से, हाँ, वो ये है कि जो पढ़ाई करें हम, जैसे आपने 2 घंटे पढ़ाई करनी है तो उसके लिए 5-6 मिनट 4 मिनट पहले हम परमात्मा का ध्यान करें, मेडिटेशन करें। उससे आपका मन शांत हो जाएगा, एकाग्रता आ जाएगी और 1.5-2 घंटे तक आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। क्योंकि मेडिटेशन में व्यर्थ संकल्प कट जाते हैं जो हमारी एकाग्रता को भंग करते हैं, मन शांत हो जाता है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जिसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। एक बार मैंने प्रोफेसर के पद से रिटायर होने के बाद एमडी यूनिवर्सिटी से एमबीए का कोर्स किया, एमबीए किया डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से। तो उसमें एक सेमेस्टर में मैंने मेडिटेशन का प्रयोग नहीं किया, उसमें मेरे मार्क्स से 68 पॉइंट समथिंग %। सेकंड सेमेस्टर में आई अप्लाइड मेडिटेशन, उसमें मेरे मार्क्स बढ़ करके 77% हो गए। तो ये चमत्कारी प्रभाव मार्क्स पर मैंने ख़ास तौर पर देखा, क्योंकि किसी मैनेजमेंट कॉलेज का मैं डायरेक्टर था। फर्स्ट सेमेस्टर में भी कम ही टाइम दे पाता था, उतना ही टाइम सेकंड सेमेस्टर में दे पाया। बट देयर आई यूज्ड मेडिटेशन, कंबाइंड मेडिटेशन विद लर्निंग, तो इट प्रोड्यूस्ड ड्रामेटिक रिजल्ट्स। तो इस प्रकार से मेडिटेशन के साथ हम अध्ययन करें तो इससे हमारा IQ बढ़ता है, EQ बढ़ता है, एफिशिएंसी कोएफिशिएंट बढ़ जाता है। थोड़े समय में ज़्यादा सीख जाते हैं हम, शांत मन होता है, एकाग्र मन होता है, टाइम की बचत होती है, इकोनॉमी ऑफ टाइम होता है। तो बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे देखे गए प्रैक्टिकली। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इन अलंकारों को धारण करके उस दिव्य शक्ति को जनरेट कर सकते हैं। देव शक्ति कहिए, दिव्य शक्ति कहिए, वो विद्यार्थी में उत्पन्न हो जाती है और उसी को कहा जाता है कि सरस्वती देवी का वरदान इसको प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से ये रहस्य है सरस्वती देवी का वरदान प्राप्त करने के लिए कि उनके अलंकारों को समझ करके उनके गुणों को विद्यार्थी ग्रहण करे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, वांछित लक्ष्य को प्राप्त करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ओम शांति।